हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग द करंट इवेंट या करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम क्लास 334 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अराउंड 333 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया। आज हम क्लास 334 में डिस्कस कर देंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पे जो रिसेंटली अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पे सर्वे किया गया, उसके अंतर्गत जो गुफाएं मिली हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी। इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च and the conservation and preservation and archaeological research and the conservation and preservation of cultural historical monuments in the country। तो जितने भी आपके कल्चरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं जो भी इंडिया में, उनके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, कंजर्वेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क करती है। इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कुनिंगम। तो इसकी जो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कुनिंगम के द्वारा, जिन्हों की और यही जो है इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इतने सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है और ये किस फील्ड में ये वर्क करता है। अब हम आते हैं हमारी रिसेंटली अभी करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड, जिसमें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के एमपी के उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इन 1968 बांधवगढ़ हैज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क। तो 1968 में जो है बांधवगढ़ को यहाँ पे नेशनल पार्क के रूप में दर्जा दिया गया था। 1968 में बांधवगढ़ को जो है यहाँ पे एमपी के नेशनल पार्क के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया था, जिस समय इसका एरिया 105 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया को जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के रूप में यहाँ पे जगह गई थी। और 1993 की हम बात करें तो 1993 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जो है यहाँ पे इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1993 में जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बांधवगढ़ नेम्स इट्स डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, बांधव मीन्स ब्रदर एंड गढ़ मीन्स फोर्ट। यहाँ पे हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, इसके करंट इवेंट की हम बात करें तो रिसेंटली अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बांधवगढ़ को यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पे आपका सर्वे किया था, जिसमें कि 26 केव्स आर डिस्कवर्ड एंड मोस्टली बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो यहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं वो आपकी 26 गुफाएं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पे पाई गई हैं, जो कि आपकी मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। वहीं हम बात करें इन गुफाओं की तो ये गुफाएं चट्टानों को काट के बनाई गई हैं एंड डेट बैक टू 2nd सेंचुरी टू द 5th सेंचुरी BC। तो ये यहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं वो अराउंड 2nd और 5th सेंचुरी BC के बीच में की हैं। इनल एक्सप्लोरेशन 24 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा यहाँ पे 24 ब्राह्मी अभिलेख भी यहाँ पे मिले हैं जो कि अन्य भाषाओं में लिखे हुए हैं। इनमें मथुरा और कौसंबी के नाम का भी जो है इन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वहीं हम बात करें ASI द्वारा हासिल किए गए संबंध इन गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के कई अभिलेख यहाँ पे देख लिया, ब्राह्मी लिपि को 24 अभिलेख यहाँ पे मिले हैं और इन लिपियों में पवत, वेजभद्रा, मथुरा, कौसंबी, सप्तन, नायरिका जैसे जिलों के नामों का यहाँ पे प्रदान किया गया। ये सभी महाराजा भट्टादेव, श्री भीमसेना, महाराजा पौत्रश्री के समय के यहाँ पे अवशेष अभिलेख यहाँ पे मिले हैं। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने। इसके अलावा 26 टेम्पल्स भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे में यहाँ पे मिले हैं। जैसे 26 टेम्पल्स एंड रिमेन्स ऑफ कल्चुरी पीरियड के यहाँ पे 26 मंदिर भी और उनके अवशेष यहाँ पे खोजे गए हैं, जिसमें कि विष्णु और वराह के लेटे हुए विष्णु और बराह की जो मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। 9वीं सदी के मंदिर और बौद्ध मठ भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में
मिले हैं। वहीं हम बात करें बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ में पहले 50 गुफाएं ऑलरेडी थी, यहाँ पे 26 गुफाएं और मिलने के बाद यहाँ पे टोटल संख्याएं, टोटल कैप्स जो हो गई वो आपकी 76 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पे कैप हो गई है। वहीं हम बात करें पहले यहाँ पे 9 मंदिर थे, 26 मंदिर और मिलने पर यहाँ पे टोटल 9 मंदिर थे, जिसके बाद अब 26 नए मिले हैं, जिनको मिलाकर वहाँ 9 मंदिर थे, 26 26 46 स्कल्पचर। अब टोटल मंदिर की हम बात करें 26 टोटल बात करें तो यहाँ पे टोटल 50 मंदिर यहाँ पे हो गए हैं। वहीं हम इसके अलावा बात करें, इसके अलावा 2 नए मठ भी यहाँ पे मिले हैं, 26 अभी मिले हैं मंदिर और इसके पहले 2 थे, तो टोटल जो हो गए हैं, हमको यहाँ पे टोटल याद रखना है, टोटल यहाँ पे जो हो गए हैं 50 मंदिर यहाँ पे हो गए हैं। इसके अलावा 2 नए मठ भी मिले हैं, मॉनेस्ट्रीज मिले हैं। इसके अलावा बात करें मूर्तियों की तो पहले 10 थी, अभी 46 स्कल्पचर जो मिले हैं, स्कल्पचर्स जो मिले हैं उनको मिला के यहाँ पे टोटल 56 मूर्तियां जो हो गई हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं इस करंट रेवेन्यू से रिलेटेड, जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करें तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सबसे पहले तो हम स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और स्टैटिक जीके की और बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था, तो 1968 में बांधवगढ़ को जो है यहाँ पे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1993 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा यहाँ पे दिया गया था, टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया था। तो ये 3 स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा करंट इवेंट की हम बात करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। रिसेंटली अभी 26 टेम्पल्स जो फाउंड हुए हैं वो किस पीरियड से रिलेटेड है बांधवगढ़ में, तो ये आपकी कलचुरी पीरियड से रिलेटेड है। इसके अलावा 26 गुफाएं भी मिली हैं, 2 मठ मिले हैं, ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। और 24 अभिलेख ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं जो कि हमको याद रखने हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन इस करंट रेवेन्यू से रिलेटेड बन सकते हैं, जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो चला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो ले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।